Hello friends, myself Alok Yadav. I am MBBS first year student at Autonomous State Medical College सोनभद्र। मैं इस वीडियो में ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग की नीट की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं और मैं अपने जर्नी शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में कि मैंने लास्ट के 3 साढ़े 3 महीने में अपनी प्रिपरेशंस को कैसे किया था और अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ किया था। इस बार मतलब नीट 2024 में टोटल 647 मार्क्स आए थे, जिसमें से बायोलॉजी में थे 345 और 345 में से जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 था और बॉटनी में 165 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में मेरे 156 मार्क्स थे और फिजिक्स में 146। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मार्क्स लास्ट के इस 3 साढ़े 3 महीने में कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है आपको एनसीईआरटी रिवीजन करना है बार बार, जितनी बार हो सके आप फटाफट एनसीईआरटी रीड कर लो। और क्वेश्चंस की बात करें तो आप टेस्ट पेपर्स को रेफ़र करो जो मतलब अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हो, आपके कोचिंग में हो, आप जहाँ से तैयारी कर रहे हो। उसमें क्या है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उनको अपने टीचर से डिस्कस करें या फिर बुक से भी आप फटाफट उसको रिवाइज करें, कहाँ से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन या फिर किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है, तो उसको आप रिवाइज करें ताकि आपको जब भी उस चैप्टर से या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन मिले तो आप उसको सही कर लें, गलत ना हो। अब हम बात करते हैं आप केमिस्ट्री में अपने नंबर्स को कैसे इंक्रीज करें, मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें इन लास्ट टाइम में। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर के नोट्स को प्रेफर करना है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो। सबसे पहले तो आपको अपने क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, जितने फार्मूले हैं सबको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप तीनों के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा सही है। और शॉर्ट नोट्स रहता है तो क्या रहता है कि लास्ट टाइम हमको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। और एनसीईआरटी भी प्रेफर करो इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के। फिजिकल में क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको रीड कर लो, सही है, नहीं तो टीचर्स अपने क्लास नोट्स में ज़रूर लिखवा देते हैं। तो ऐसे करके आप उनमें भी क्वेश्चंस क्या करो कि कुछ मॉड्यूल या फिर आपको बुक्स हो, रेफरेंस बुक्स हो, क्वेश्चन लगाओ या फिर टेस्ट पेपर ही सॉल्व करो, ज़्यादा सही है। फिर अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या है ना, सबसे पहले तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं चाहे जिस चैप्टर में, सबसे पहले उसको नोट डाउन करना है एक कॉपी में, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना है और बार बार उन फॉर्मूलों को याद करना है। आपको अगर फार्मूले ही नहीं याद रहेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। फार्मूले याद करो, फिर अप्रोच देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस चैप्टर से कौन सा फार्मूला लगेगा, किस तरह से, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब टफ नहीं आते, कुछ ही रहते हैं जो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, नहीं तो सॉल्व हो जाते हैं। और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करो ताकि सही हो। और सबसे पहली बात तो है फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आप देखना आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे टेस्ट में। लास्ट ईयर मतलब सेशन 2023 एंड 24 में मैं अनअकैडमी कोटा सेंटर ऑफलाइन सेंटर से था, तो मैंने सिर्फ अनअकैडमी के ही टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड चलती थी और अदर कोचिंग के मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाए थे। बायो में मैंने न्यूलाइट की बायो की टेस्ट सीरीज प्रेफर किया था क्योंकि उसमें क्या है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप भी प्रेफर कर सकते हो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज। बायो में तो खासकर बायो में तो अच्छी होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ठीक होती है। मैं लास्ट में समराइज़ करना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको जितनी बार हो सके रिवाइज करो। और मैक्सिमम आप टेस्ट पेपर्स दो, जितने पॉसिबल हो सके उतने टेस्ट पेपर्स दो, क्योंकि टेस्ट पेपर में हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन का रिवीजन होता रहता है। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो हर टॉपिक रिवाइज होती रहती है। उससे आपका क्या है ना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड होने लगेंगे और रिवीजन बार बार जब होगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेंगे। बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपका हो सकता है कुछ लोगों का सिलेबस कम कंप्लीट हुआ हो, 3 साढ़े 3 महीने एग्जाम को बचे हैं और कुछ लोगों के मार्क्स कम आ रहे हों। अभी तो ठीक है, अभी फरवरी में क्या है, फरवरी और या मार्च जब आते हैं तो फरवरी लास्ट में होता है टेस्ट, जब बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं तो मार्क्स आपके कम ज़्यादा भी आते रहते हैं। तो आप उसको इतना लेके मार्क्स पर डीमोटिवेट ना हो, आप लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट होंगे तो आपका टाइम और जाएगा, तो उससे आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। इससे अच्छा तो है आप लगातार पढ़ते रहें और आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो अप्रैल आते आते आपके मार्क्स टेस्ट में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको कुछ और पूछना हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।